नीति सप्तम के श्लोक संख्या 18 में महाकवि भर्तृहरि का क्या कहना है। उनका मानना है कि विद्या किस प्रकार हमारे जीवन में लाभकारी है और विद्या की महत्ता का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं। एक बार वाचन करते हैं फिर पढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपकम अधिकम प्रचंड गुप्तम धनम। विद्या नाम नरम रूपकम अधिकम प्रचंड गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजासु पूज्यते नाहि धनम। विद्या राजासु पूज्यते नाहि धनम। अतः विद्या विहीनः पशुः। महाकवि भर्तृहरि का कहना है कि विद्या नाम नरस्य। विद्या का नाम ही नरस्य मनुष्य का तात्पर्य है कि जिनके अंदर विद्या है वही तो मनुष्य है। जिनके अंदर विद्या नामक गुण है वही तो मनुष्य है। रूपकम अधिकम। विद्या से ही मनुष्य के रूप की सौंदर्य की सुंदरता बढ़ती है। जिनमें विद्या है वो मनुष्य कहलाते हैं और मनुष्य की सुंदरता विद्या से ही होती है, सौंदर्य से नहीं। असली सौंदर्य क्या है? विद्या है। लाख का सुंदर रहो अगर विद्या नहीं है, विद्वानों के समाज में बैठ जाओ तो कुछ बोल दो, अगर तुम मूर्ख की प्रवृत्ति में हो जाओगे ना आप लोग। विद्या मनुष्य का असली सौंदर्य है। ठीक। प्रचंड गुप्तम धनम। मनुष्य के शरीर में विद्या प्रक्षिप्त अर्थात छिपा हुआ धन है। मनुष्य के शरीर में विद्या ही छिपा हुआ धन है। प्रचंड गुप्तम धनम। विद्या भोग करी। विद्या भोग की विलास की तमाम वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। विद्या भोग करने के लिए तमाम वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। यशः सुख करी। और विद्या से हमें यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है। और यश प्राप्त करने के बाद क्या प्राप्त होता है? सुख। भोग प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या ही हमारे गुरुओं की भी गुरु है। विद्या हमारे गुरुओं की भी गुरु है। किस प्रकार? जिस प्रकार हम आपको पढ़ा रहे हैं हमें भी किसी गुरु ने पढ़ाया है। तो विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या विदेश जाने पर हमारे किस काम में आती है? बंधु जनों के समान कार्य करते हैं। हमारे मित्रों के समान, हमारे भाइयों के समान विद्या हमें विदेशों में हमारा सहयोग करती है। अगर हम कहीं चले जाए, हमें ज्ञान नहीं है किसी चीज का, तो हम सब वापस नहीं आ सकते। अगर हमें ज्ञान है, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम समझ जाएंगे ना कि कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं। इस प्रकार विद्या विदेश जाने पर हमें बंधु जनों का कार्य करती है। विद्या परम देवता। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। सभी कुछ सब कुछ आज के जीवन में सब कुछ विद्या ही है। विद्या बंधु जने पर, विद्या विदेश जाने पर बंधु जनों का कार्य करती है। विद्या ही सारे सुख को देने वाली है, यश को देने वाली है। विद्या भोग करी है, रूप को देने वाली है, सौंदर्य प्रदान करने वाली है। हमारे अंदर छिपा हुआ धन है। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजा पूज्यते। विद्या ही राजाओं में भी पूजनीय होती है, पूज्य है। राजाओं की पूज्य कौन है? विद्या है। नाहि धनम। धन की पूजा राजाओं के द्वारा नहीं होती। बड़े बड़े लोग किसकी पूजा करते हैं? विद्या की। विद्वान की पूजा करते हैं, विद्या की पूजा करते हैं। धनी की और धन की पूजा नहीं करते हैं। अर्थात जिनके पास विद्या नहीं है वो क्या है? पशु है। जिनके पास विद्या है वो नर है। जिनके पास विद्या नहीं है वो विद्याहीनः पशु। और
और जिनके पास विद्या नाम है, विद्या का नाम, विद्या नाम का धन है, वो नर है, मनुष्य है। समझ में आ गया? आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा।